हमारे साथ हमारे खास गेस्ट डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। हमास चीफ सिनवार की मौत के बाद अब हमास का भविष्य क्या है, मेरा पहला सवाल। अब बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जब भी किसी भी संगठन का सदर नहीं रहता है उनके साथ, तो उस संगठन का मोराल जाहिर सी बात है डाउन होता है। यहाँ जी पे इन्होंने प्रोसीड किया था इस्माइल हानिया को, इनके डेप्यूटी थे खलील अल हया, बल्कि 6 अगस्त से लेके 16 अक्टूबर इस साल ये चेयरमैन थे हमस के पॉलिटिकल ब्यूरो के, और ये मास्टरमाइंड भी थे पिछले साल 7 अक्टूबर को जो घटना घटी इजराइल में। ये उग्रवादी घटना थी। कुछ देश हमस को उग्रवादी संगठन बोले या नहीं बोले, द फैक्ट इज ये जो घटना घटी ये उग्रवादी घटना थी 100%। इसमें किसी को कहीं पे कोई शक है भी नहीं। अच्छा, अब ये सिनवर जो है, इनका यहाँ पे खान यूनिस रेफ्यूजी कैंप में, जो कि तब इजिप्ट रूल करा था, 1962 में हुआ था, 29 अक्टूबर 1962। इनका जो परिवार था वो एक्सपेल हुआ था वहां से, कि मजदई अजगान, जो कि मॉडर्न एशकिलों कहलाता है, 1948 पैलेस्टीनियन वॉर के टाइम पे इसकी पढ़ाई हुई थी, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी गाजा के अंदर। जी और अभी जो हम इसके बात करेंगे कि इसके बाद हमस का फ्यूचर क्या होएगा, जाहिर सी बात है हमस का फ्यूचर मैं देख रहा हूँ, बहुत ब्लीक देख रहा हूँ, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी खात्मा कर चुका है कई सारे हमस के लड़ाकों का। और ये था कि हमस जहाँ पे 40,000 लड़ाके थे, जो कि एक आइडियोलॉजी थी और है, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इजराइल के लिए जी ये बहुत बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी है, क्योंकि नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को ही ये ऐलान किया था कि अब वो जंग में है हमस के साथ, और वो हमस को खाक में मिटा देंगे। इसका फिर बैचलर्स डिग्री इसने ये अरबिक स्टडीज में करी। फिर इसने ऑर्केस्ट्रेट किया अबडक्शन और किलिंग 4 फिलिस्तीनियों का, और ये कंस्ट्रक्ट किया था कि कोलैबोरेट किया। 2 इजरायली सिपाही थे 1989 में। जी सिनवर फिर सजा हुई थी 4 साल की, 4 साल के लाइफ सेंटेंस इनको इजराइल ने दिया था। फिर उसके बाद 22 साल 22 साल ये जेल में काटा इसने, और फिर ये रिलीज हुआ था। 1026 और कैदी थे। 2011 में एक प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था इसराइल के साथ फिलिस्तीन का, उसको गिलाद सजिद के कहते हैं उसको। और फिर उसके बाद जब ये जेल में था, सिनवर ने और भी कोऑर्डिनेशन करे, और जेल के अंदर भी इसने अपना एग्जीक्यूशन किया कि फिलिस्तीनियन सस्पेक्ट के उन कोलैबोरेट करें कि इजराइल के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए। तो इसका फिर इसने अबडक्शन के बाद 2004 में सिनवर ने इसको रिसीव हुआ एक मेडिकल ट्रीटमेंट इजराइल की ओर से, ट्रीटमेंट जो और इजराइल के सर्जन ने वो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया था सोरोका मेडिकल सेंटर में। तो एक लाइफ थ्रेटनिंग ब्रेन ट्यूमर्स का निकला था सिनवर का। तो उसके बाद इसे कोर फाउंडर और सिक्योरिटी अपरेटस जो है हमस का, उसके साथ ये जुड़े रहे थे। फिर 2017 में क्या हुआ, सिनवर ने जो ये इलेक्ट हुआ था लीडर जी हमस का गाजा पट्टी है, और फिर इसने क्लेम किया कि परस्यू किया कि हम पीसफुल शांति तरीके से, ऐसा इसने ऐलान किया कि शांति के तरीके से हम करेंगे। मगर कोई शांति नहीं थी। इसकी आइडियोलॉजी ये थी कि शांति से कोई लिबरेशन नहीं होएगा गाजा में बाय फोर्स, मतलब कि आप फोर्स को लेकर आओ, नॉन वायलेंस से नहीं काम चलेगा। ऐसी आइडियोलॉजी थी कि अगेंस्ट नॉन वायलेंस बेसिकली। फिर 2018 से 2019 में गाजा बॉर्डर में प्रोटेस्ट हुए थे, जो कि इसने काफी हद तक ऑर्केस्ट्रेट करे थे। फिर उसके बाद फिर इसको रिपोर्ट किया कि भी डेडिकेटेड के भी इजराइल के खिलाफ इसने बहुत ज्यादा कार्रवाई करी थी। फिर ये री-इलेक्ट हुआ था ये हमास लीडर 2021 में। फिर सिनवर ने एक सवाल किया था, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट 2021 में, उसी साल में इजराइल के साथ। और अब आप देखिए इसका पूरा नाम जो है वो इब्राहिम याया इब्राहिम हसन अल सिनवर है। तो इसका कौन टेक ओवर करेगा इससे, ये इसका बहुत ट्रिकी बात है, क्योंकि हमस के इजराइल जो है वो इजराइल नहीं छोड़ेंगे। इजराइल ने खत्म कर रखी। क्या अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इजराइल का बदला पूरा हो गया? इजराइल का बदला अभी पूरा नहीं हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। इजराइल अभी हमले नहीं तो रोकेगा। जी अगर आपने गौर किया हो, इजराइल ने फोकस था हमस को। इजराइल ने फिर
ये 7 अक्टूबर की बात है। फिर 17 सितंबर, एक महीने पहले, ठीक एक महीने पहले, जब लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए साइबर अटैक हुआ था, इजराइल ने, हालांकि कोई पुष्टि हुई नहीं है, कोई सबूत है नहीं कि इजराइल ने किया था, जी जी। लेकिन जो इजराइल का फोकस था वो हिजबुल्लाह को बदला, हम्म लेबनान में बदला। हम्म फिर ईरान ने हमले किए, 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हम्म इजराइल के अंदर, जो कि अमेरिकन की मदद से और आयरन डोम के सिस्टम की मदद से वो हम्म इंटरसेप्ट हो गए थे, तो ज्यादा कोई नुकसान हुआ नहीं इजराइल को। जी। इजराइल ने फोकस बदला ईरान पे, हम्म इजराइल ने फिर फोकस बदला वापस हमास पे, हमास के चीफ को मार गिराया। अभी कुछ टाइम पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया था। हम्म और मुझे लगता है नहीं कि इजराइल अभी यहाँ पर रुकने वाला है, बिल्कुल सर, जब तक देखना इस होगा इजराइल कब जाकर रुकेगा और कब इजराइल का बदला पूरा होगा। लेकिन अगर हमास के टॉप लीडरशिप की बात की जाए तो लगभग खत्म ही मानी जा रही है। ऐसे में गाजा की स्थिति कैसी बनेगी आने वाले समय में, और गाजा पर कंट्रोल किसका होगा, किस तरीके का आंकलन आप लगा पा रहे हैं? बड़ा सा सवाल किया है आपने। देखिए, गाजा में अभी कुछ नहीं बचा है वहां पे। गाजा जी। पट्टी, वहां के सदर, वहां के राष्ट्रपति ने भी कहा था, अब्बास साहब ने, कि भाई अभी यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे सब कुछ खाक में बदल गया है, यहाँ पे लगता भी नहीं कि कभी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट भी करती होगी। लेकिन हम्म ये बात है कि गाजा पट्टी में 42,000 हम्म सिविलियंस का खात्मा होना, ये बहुत दुखद बात है। हम्म यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बिलबिलाते हुए, 17,000 से ज्यादा बच्चे, हम्म और खवातीन, महिलाएं, बुजुर्ग, सिविलियंस, निहत्थे, मजलूम, उनका जो खात्मा हुआ है ये बहुत ही खराब हुआ है। जो 7 अक्टूबर की घटना हमस ने करी वो बहुत ही गलत थी, सरासर हम्म गलत थी। और जी। हमस की वजह से ही यहाँ पर फिर इजराइल ने हमला किया। और इसका कोई, देखिए, जब इंसानियत का खात्मा कहीं पे भी होता है, किसी हम्म भी साइड से, चाहे हम्म इजराइल हो चाहे फलस्तीनी हो, भाई है तो इंसान। हम्म मर कौन रहे हैं, पिस कौन रहे हैं, खून खराबा कहाँ पे किसका हो रहा है? हो जी। रहा है इंसान का, हम्म खात्मा हो रहा है इंसानियत का। हम्म हमें जानवर भी हमारे सामने अगर मरते हैं, दुख होता है हमको। हम्म यहाँ पे तो इंसान मर रहे हैं। हम्म तो देखिए, आप उग्रवादियों को निशाना बनाइए, उग्रवादियों को चुन चुन कर मारिए, जी जो जो दोषी है, जो गुनहगार है, उसको मारिए, दुनिया जी। सपोर्ट करेगी। मासूम का खात्मा कहीं पे होना नहीं चाहिए। और जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की ये आइडियोलॉजी रही है कि वो मासूमों को टारगेट करती हैं, हम्म मासूमों को निशाना बनाती हैं और वो मारती हैं। हम्म इज़राइल, देखिए, इज़राइल ने जो किया वो कोलैटरल डैमेज के तौर पे लोगों ने करार कर दिया कि भाई कोलैटरल डैमेज किया है इज़राइल ने। हम्म पर कोलैटरल डैमेज मैं कुछ चंद मान सकता हूँ, लेकिन 42,000 ज्यादा है। लेकिन अभी मैं इज़राइल के हाथ सफलता लगी है, उन्होंने सिल्वर को मार गिराया है, हम्म और एक ड्रोन के जरिए वीडियो भी दिखाया है हम्म कि सिल्वर के मरने का, बिल्कुल के अपनी लाचार बेबस पे पाया गया, उसके बाद खात्मा हुआ है, सबूत भी दिया है, जी। और इसकी पुष्टि भी हुई है। तो जी हाँ, मगर मुझे लगता नहीं कि इज़राइल यहाँ पे अभी रुकने वाला है। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से हम इजराइल के हमले देख रहे हैं, तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि इजराइल ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि कब, कहां और कैसे किसको मारना है। लेकिन देखिए, यहां पर हमास के टॉप लीडरशिप का खात्मा तो लगभग तय माना जा रहा है। गाजा की कैसी स्थिति होगी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सिनवार की मौत के साथ सर, चांस एनकाउंटर का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है। तो चांस एनकाउंटर क्या होता है वो समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, चांस एनकाउंटर होता है कि फर्ज करिए कि अगर निशाना कुछ और है, हम्म और आपका फोकस वहां पर है, हम्म लेकिन आपको ऑन द स्पॉट निशाना कहीं और दिख जाए, कुछ और दिख जाए। वो भी निशाना था, हम्म लेकिन आपका एम कुछ और था और आपने शिकार कर दिया कुछ और, वो चांस एनकाउंटर होता है। जी। तो हो सकता है कि यहाँ पर एट द सेम टाइम और चांस एनकाउंटर भी हो। देखिए, जब ईरान ने हमला किया था इजराइल पे अभी कुछ एक दिन पहले, हम्म जब 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, तकरीबन एक हफ्ते पहले की बात है ये, हम्म और इजराइल ने बोला हम अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, जगह हम चुनेंगे, वक्त हम चुनेंगे, तरीका जी। हम चुनेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे। तो अनुमान लगाया जा रहा था, बहुत से स्ट्रेटेजिस्ट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इजराइल अभी टेक्नोलॉजी के जरिए हो हम्म सकता है ईरान पे हमला करे, हम्म गोलीबारी से ना करे, वो इसे हैक कर दे, और वो कंप्लीट ब्लैकआउट केबल है हम्म इजराइल, ये ईरान को कंप्लीट ब्लैकआउट कर दे, वहां के सारे कनेक्शन टूट जाए। हम्म तो अगर इजरायली एयरक्राफ्ट, जहाज भी अगर ईरान के ऊपर से गुजरता है, ऐसा हो नौबतों के, ईरान को खबर ही नहीं होगी।
ऐसा इजराइल केपेबल है करने के लिए। जब ईरान के सदर का एयर क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में इंतकाल हो गया था, तो कोई सबूत तो था नहीं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इजरायली जो है वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं वो। तो हो सकता है कि ये इजराइल ने ही किया हो, ऐसा मगर कोई सबूत था नहीं इसके ऊपर। जी तो बिल्कुल। वैसे ही इजराइल ईरान के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई करने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा था। जी। बिल्कुल सर, देखना होगा आने वाले समय में अब इजराइल किस पर हमला करता हुआ नजर आता है। ईरान की बारी, हिजबुल्लाह की बारी आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि इंतजार इसका भी है। जिस तरीके से आईडीएफ ने कहा था कि हम ईरान पर हमला जरूर करेंगे, वक्त और जगह हम चुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।